हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है पाई स्पार्क का। एंड ये मल्टीपल कंपनीज में रिसेंटली पूछा गया है और पूछा जाता है। ओके, तो आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन का इजीली आंसर भी दे पाओगे एंड आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ओके, तो ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, तो क्वेश्चन है, सपोज यू हैव टू एग्जीक्यूट 10 GB फाइल, देन इंटरनली हाउ मच मेमोरी ईच एग्जीक्यूटर विल गेट। मतलब आपके पास एक 10 GB की फाइल है जो कि आपको प्रोसेस करनी है। अगर आपको वो फाइल प्रोसेस करनी है तो जो ईच एग्जीक्यूटर है उसको कितनी मेमोरी की जरूरत होगी। ओके, तो अब हम थोड़ा सा इंटरनल डिस्कस करते हैं कि स्पार्क इंटरनल मेमोरी कैसे असाइन करता है। ओके, तो हाउ स्पार्क इंटरनली यूटिलाइज द जेबीएम हीप मेमोरी। तो आंसर है इसका कि वो डिवाइड करता है 3 पार्ट्स में। ओके, नंबर 1 रिजर्व मेमोरी, नंबर सेकंड स्पार्क मेमोरी, एंड नंबर थर्ड यूजर मेमोरी। एंड स्पार्क मेमोरी को वो फर्दर डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। अब ये कैसे करता है, कैसे ये सारी चीजें होती हैं स्टेप बाय स्टेप, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड लास्ट में आपका ये वन लाइनर फॉर्मूला हो जाएगा जो कि आपको बता देगा एग्जैक्टली कि आपको कितनी मेमोरी मिलेगी 10 GB में से। स्पार्क के ईच एग्जीक्यूटर को बेसिकली कितनी मेमोरी मिलेगी। ओके, सो लेट मी मूव इनटू एक्सेल। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, रिजर्व मेमोरी, स्पार्क मेमोरी एंड यूजर मेमोरी। एंड हम अपने सिनेरियो को लेते हैं, हमारे पास थी 10 GB की फाइल। ओके, तो लेट्स से 1 GB इक्वल टू 1024 MB होता है जैसा कि, एंड 10 GB में आपका 10240 MB हो गया। अब जो डिवाइड होती है कुछ इस तरीके से होती है कि अगर मैं इस एग्जांपल को लूं, 10240 MB मेरे पास टोटल मेमोरी है, उसमें से 300 MB रिजर्व मेमोरी फिक्स होती है। ओके, तो ये आपकी चाहे 20 GB हो चाहे 5 GB हो, ये 300 MB फिक्स है, ये स्टेटिक है। ओके, तो रिजर्व मेमोरी कितनी है, 300। तो हम क्या करेंगे, 10240 जो हमारी है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 300, तो क्या हुआ, 9940 आ गई। ओके, उसके बाद स्पार्क मेमोरी, तो सेकंड जो होती है हमारी होती है स्पार्क मेमोरी, वो कितनी होती है, जो भी आपकी 9940 बची है अभी उसकी 60%। तो ये हमने कैसे कैलकुलेट की, सिंपली हम क्या करेंगे, 60% के लिए हमारी 9940, ओके, डिवाइड 100 एंड मल्टीप्लाई 60, तो ये कितनी हो गई, 5964। अब यूजर मेमोरी, तो यूजर मेमोरी होती है 40%। तो अगेन हम इसको 40% ले लेंगे। तो अगेन 9940 मल्टीप्लाई, सॉरी, डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 40। तो इस तरीके से ये हमारी 10240 में से एलोकेटेड होगी इस तरीके से। मेक श्योर कि ये जो है डिफॉल्ट है स्पार्क एंड यूजर मेमोरी, ये फिक्स नहीं है, इसको आप कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर सकते हो। ओके, तो हमको क्या चाहिए थी, हमको चाहिए थी हम एग्जीक्यूटर को, ईच एग्जीक्यूटर को कितनी मेमोरी में मिलेगी। तो ई एग्जीक्यूटर का जो पार्ट पार्ट आता है वो आता है स्पार्क मेमोरी में। स्पार्क मेमोरी फर्दर डिवाइड होती है 2 इक्वल पार्ट, मैंने यहाँ पे भी लिखा था, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो हमारा कितना था ये, 5964। ओके, तो 5964 मेरा फर्दर डिवाइड होगा, लेट मी डिवाइड 5964, ओके, डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स में, तो मेरी कितनी मेमोरी होगी, 2982 मेरी एग्जीक्यूटर को मिल गई एंड 2982 मेरी स्टोरेज को मिल गई। तो जो स्पार्क मेमोरी है वो फर्दर डिवाइड कहाँ, 2 कैटेगरी में होगी, 50-50%, एग्जीक्यूटर एंड स्टोरेज। तो एग्जीक्यूटर को रफली 3 GB 2982 MB जो है वो मेमोरी मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हमको बेसिकली एग्जीक्यूटर को कितनी मेमोरी मिलेगी। ओके, तो 2982 मिलेगी। तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो आपकी 10 GB है 3 पार्ट में डिवाइड होगी, रिजर्व, स्पार्क एंड यूजर। जो रिजर्व है वो हमेशा फिक्स रहेगी, ये फाइल के साइज पे डिपेंड नहीं करेगी, ये हमेशा फिक्स रहेगी 300 MB। उसके बाद स्पार्क की जो बाय डिफॉल्ट है वो 60% रहेगी एंड यूजर की जो बाय डिफॉल्ट है वो 40% रहेगी। ओके, अब ये जो 60% है वो हम इसमें से कैलकुलेट करेंगे तो 5964 आई। उसके बाद ये भी डिवाइड होगी फर्दर 2 कैटेगरी में, एग्जीक्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी। तो हमने इसको
डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 2982। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि वन लाइनर फॉर्मूला, तो वन लाइनर फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले को हम लेते हैं। ओके, तो इस फॉर्मूले में हम हमारा क्या है बेसिकली, हमारा फाइल साइज। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर दिखे। ओके, तो हमारा आंसर क्या था 2982। ओके, अब फाइल साइज, तो इसमें आपका जो भी फाइल साइज होगा वो आप रख दोगे, एंड मैंने फिर मल्टीप्लाई किया 0.6 मतलब 60%, एंड उसके बाद 0.5 से। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला फिक्स था, हमको 300 MB सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो साइज बचेगा उसमें से 60% स्पार्क का है। ओके, अब स्पार्क, अब मुझे अगर एग्जीक्यूटर की मेमोरी लेनी है तो मुझे इस 60% से मतलब है, 40 से नहीं है। तो इस 60% का जो आंसर आएगा उसकी जो 50% मेमोरी होगी वो मेरे एग्जीक्यूटर की होगी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया। मैं अब आपको यहाँ पे साइज रख देता हूँ फाइल का, लेट्स से 10240, आपको 2982 ही आंसर मिल जाएगा इसका। इसे मैं इक्वल टू में कर देता हूँ। लेट मी कैलकुलेट अगेन। 10240 subtract 300, okay, and multiply 0.6 and then multiply 0.5. Maybe there is some data type issue with this row. See, इसमें हमको आंसर मिल गया, वो एक्चुअली टैक्स में कन्वर्ट हो गई थी क्योंकि मैंने इनिशियली वो टैक्स लिया था। तो मैं अगर इसको दूसरी रो में कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक बार। 10240 subtract 300 multiply 0.6 एंड मल्टीप्लाई 0.5। सी, ये आ गया 2982। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। ओके, क्या होगा आपका फॉर्मूला, सिंपली ये आपका जो भी फाइल साइज है वो, उसमें से आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे 300 एंड 0.6 मल्टीप्लाई 0.5। हम इसको एक और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक और डिफरेंट फाइल साइज लेके। तो सपोज मेरे पास 10 GB की जगह अब फाइल का साइज है 8 GB। ओके, अब 8 GB का अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास अगर 1024 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, सी 1024 मल्टीप्लाई 8, तो क्या हुआ, मेरे पास 8192 आया पूरा जो MB था। तो ये मेरा हो गया 8192। ओके, अब जो 8192 था इसमें से 300 MB फिक्स हो गया, एंड उसके बाद ये जो 60%, अब यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बेसिकली 8192 में से। तो लेट मी सब्ट्रैक्ट यूजिंग 8192, सी 7892। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा 7892 इंस्टीड ऑफ 9940, 7892। तो ये मेरा 4735 हो गया, एंड यहाँ पे भी मैं ये यूज करूंगा 7892। ओके, अब मेरा 4735 को मैं डिवाइड करूंगा 2 में। 4735 डिवाइड 2, तो मेरा क्या आया आंसर 2367। तो ये मेरे दोनों जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2367 एंड 2367। ओके, अब मैंने इतनी कैलकुलेशन की, अब मैं सिंपली इसे वन लाइन में रख सकता हूँ। तो मेरा वन लाइनर ये था। ओके, जस्ट मुझे फाइल का साइज चेंज करना है, ये मेरा सेम रहेगा 6 तो मेरा फाइल का साइज क्या था 8192। अब आपको आंसर यही मिलेगा 2367। सी, ओके, सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।